तो भारत की लोक कथाओं में ना एक से बढ़कर एक डरावनी आत्माओं का जिक्र मिलता है, लेकिन मुंजिया की कहानी इन सब में थोड़ी अलग है, थोड़ी खास है। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये तो एक त्रासदी है। एक ऐसी त्रासदी जो एक अधूरी सांस्कृतिक रस्म से पैदा हुई। तो चलिए आज इसी बेचैन आत्मा की कहानी की तह तक चलते हैं। कहते हैं ना, कुछ प्यास ऐसी होती है जो पानी से नहीं बुझती, बल्कि यकीन और डर के एक अजीब से मेल से बुझती है। ये लाइन मुंजिया की दुनिया का दरवाजा खोलती है। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों का डर ही असल में उस आत्मा को ताकत देता है। हर डरावनी कहानी का, हर भूत की कहानी का एक ठिकाना होता है ना? एक ऐसी जगह जो उसे हमारी दुनिया से कह सकते हैं कि बांधे रखती है। मुंजिया के लिए वो जगह है एक बहुत पुराना, विशाल और हाँ, एक प्रेतवादित पीपल का पेड़। कोंकण के चिंचवाड़ गांव में खड़ा ये पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चेतावनी की तरह है। गांव वाले सूरज ढलने के बाद इसके पास फटकने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि इसकी डालियों में, इसकी जड़ों में मुंजिया का वास है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुंजिया है कौन और एक आत्मा इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? इसका जवाब छिपा है इसकी पैदाइश की कहानी में। तो मुंजिया का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अतृप्त आत्मा। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसका मुंज यानी जनेऊ संस्कार तो हो गया, लेकिन उसकी शादी से ठीक पहले ही मौत हो गई, और यही अधूरी इच्छा उसे ऐसा जकड़ लेती है कि वो इस दुनिया को छोड़ ही नहीं पाता, हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर हो जाता है। तो ये पूरा सफर है मुंजिया बनने का। कितना दुखद है ना? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जो एक अधूरी, एक बहुत गहरी इच्छा से पैदा हुई। अब उसकी जिंदगी का, या कहें कि मौत के बाद का, बस एक ही मकसद है, उस शादी को पूरा करना जो वो जीते जी कभी नहीं कर सका। हर अलौकिक शक्ति के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मुंजिया की शक्तियां क्या हैं और इससे जुड़े वो कौन से अंधविश्वास हैं जो लोगों को डराते हैं। अगर मुंजिया आसपास होना तो उसे महसूस किया जा सकता है। हवा अचानक बर्फीली हो जाएगी, सड़े हुए फूलों और पुरानी राख जैसी एक अजीब सी गंध आने लगेगी, और कहीं से एक भयानक अनसुनी हंसी सुनाई देगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये किसी के शरीर पर कब्जा कर सकता है और उस पर गहरे निशान तक छोड़ सकता है। इन्हीं संकेतों से जुड़े हैं गांव के कुछ पक्के नियम। पहला और सबसे जरूरी, सूरज ढलते ही पीपल के पेड़ से दूर रहो। और सबसे डरावनी मान्यता यह है कि अगर मुंजिया किसी के कंधे पर सवार हो गया तो फिर वो कभी नहीं उतरता। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी दुल्हन हासिल करना, चाहे किसी भी कीमत पर। अब ये बात और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है कि मुंजिया के असल में दो रूप हैं, और यकीन मानिए दोनों ही खतरनाक हैं। पहला रूप तो है उस बेचैन लड़के की आत्मा का जो अपनी एक इच्छा के पीछे भटक रहा है, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए या उसे गुस्सा दिलाया जाए तो वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। और ये कोई मामूली भूत नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, एक विनाशकारी दानव है। ये सिर्फ डराता नहीं, ये तो सब कुछ तबाह कर सकता है। तो जाहिर सा सवाल है, इतनी खतरनाक शक्ति से कोई बच कैसे सकता है? लोक कथाओं में हर बुरी ताकत का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। तो आइए देखते हैं कि मुंजिया से लड़ने के लिए कौन से आध्यात्मिक उपाय अपनाए जाते हैं। हर खतरे का एक खास तोड़ होता है। आत्मा के पहले संकेत पर पवित्र भस्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो शारीरिक हमले से बचाने के लिए गंगा जल। लेकिन जब वो अपने सबसे खतरनाक यानी राक्षसी रूप में आता है, तब एक अभिमंत्रित खड्ग मतलब मंत्रों से सिद्ध की हुई तलवार की जरूरत पड़ती है। और उसे हमेशा के लिए खत्म करने का आखिरी उपाय है पवित्र नर्मदा जल और आग। हर ताकतवर चीज की एक कमजोरी होती है, और मुंजिया की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी अपनी हड्डियां, जिन्हें कहीं बहुत पहले छिपा दिया गया था। जब तक वो हड्डियां सलामत हैं, वो इस दुनिया से जुड़ा रहेगा। मतलब उसे हराने का बस एक ही पक्का तरीका है, उसकी हड्डियों को ढूंढकर हमेशा के लिए नष्ट कर देना। पर क्या आत्मा को हरा देने से कहानी वाकई खत्म हो जाती है? चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई का अंत क्या होता है और कैसे कुछ डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। और जैसे ही मुंजिया की हड्डियों को आग के हवाले किया जाता है, इस दुनिया से उसका जो भी नाता था वो टूट जाता है। इसका असर फौरन उसके घर यानी उस पीपल के पेड़ पर दिखता है। वो पेड़ रातों रात सूख कर एक ठूंठ बन जाता है, मानो जैसे उसकी भी जान निकल गई हो। जमीन पर लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी में यहीं पर एक बहुत डरावना मोड़ आता है। पेड़ सूख गया, हड्डियां जल गई, पर मुंजिया खत्म नहीं हुआ। अब वो किसी पेड़ में नहीं, बल्कि लोगों की यादों में, उनकी कहानियों में और उनके दिलों में बसे हुए डर में जिंदा रहता है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये लोक कथाओं और बुराई की मनोवैज्ञानिक प्रकृति के बारे में एक सवाल है। अगर डर ही किसी चीज को जिंदा रखता है, तो क्या उसे सच में कभी खत्म किया जा सकता है, या शायद असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर होती है?